यहाँ तो एक हवा बना दिया गया। मस्जिद के ऊपर से जनाब लाउड स्पीकर को हटाओ। डिबेट में क्या बोलते हैं, इसलिए लाउड स्पीकर हम हटा रहे हैं मस्जिद से क्योंकि एक ऐलान किया जाता है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसमें ये कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसको तो मानते हैं वो कि चलिए ठीक है मान लिए, अल्लाह आपका सबसे बड़ा। लेकिन आगे जो 2-3 कलिमात हैं इससे हम लोगों को आपत्ति। आगे क्या है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो क्या बोलते हैं वो, देखो ये अज़ान में दिन में 24 घंटे में 5 मरतबा ये मुसलमान हमारे भगवान के, हमारे परमात्मा की तौहीन करते। क्या भगवान के परमात्मा की तौहीन है इसमें? अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह बोलने पर इसका मतलब यह है कि हम गवाही देते अल्लाह ही की इबादत करो, किसी और की ना करो। तो इसमें भगवान की कहीं पर बताइए तौहीन है? किसकी तौहीन है? ब्रह्मा जी की तौहीन है, विष्णु की तौहीन है, शिव की तौहीन है, लक्ष्मी माता की तौहीन है कि गायत्री माता की तौहीन है? किसी की भी। तो हम अगर अजान देते हैं तो इससे किसी का अपमान नहीं होता है, किसी का भी अपमान नहीं होता। हिंदू भाइयों को ये पता चलना चाहिए। आप चाहे अज़ान के बिलमुकाबिल में हनुमान चालीसा पढ़िए। हम लोग अज़ान पढ़ते अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही देते मोहम्मद अल्लाह के रसूल। वो कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़ने में मना नहीं है, आप पढ़िए, सच्चे दिल से पढ़िए। और सच पूछो, हनुमान चालीसा का मतलब अगर उनको पता चल जाएगा तो पढ़ना छोड़ देंगे। क्यों? हनुमान चालीसा में सिर्फ हनुमान जी की तारीफ़ की गई, हमारे अज़ान में अल्लाह की बड़ाई बयान की गई और अल्लाह के नबी को अल्लाह का रसूल बताया गया। ये 2 पैगाम, हय्या अलस सलाह नमाज के तरफ आओ, हय्या अलल फलाह कामयाबी के तरफ आओ, ये बात कही गई। और हनुमान चालीसा में क्या कहा गया? हनुमान चालीसा में कहा गया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलो को उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये देखिए महावीर विक्रम बजरंगी, इस मंत्र में ये कहा गया कि कुमति निवार सुमति के संगी। हम कहेंगे हिंदू भाइयों को कि अज़ान का तुलना हनुमान चालीसा से मत करिए। हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की तारीफ़, भगवान ईश्वर की तारीफ़ नहीं है। और हनुमान कोई भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, बल्कि हनुमान जी वो एक दूत थे, राम दूत अतुलित बलदामा। रामचंद्र जी की सहायता के लिए, मदद के लिए बलदेव सुखदेव से उन्होंने किराए पर लिया था। सीता मैया का अपहरण हुआ तो सुखदेव के पास गए, वानर सेना के पास, वानर सेनापति के पास गए और जाकर कहा कि सुखदेव मेरी बीवी का अपहरण हो गया, सीता का, उसको ढूंढने के लिए मुझे बेहतर से बेहतर वानर दो, यानी बंदर, बंदर को हिंदी में वानर बोलते। उन्होंने हनुमान को दिया और हनुमान जी ढूंढने के लिए निकले। लंबी चौड़ी कहानी है, एक वाकया, लेकिन इतना कहूँगा कि हनुमान चालीसा में हनुमान श्री हनुमान जी की तारीफ़ है और हमारे अज़ान में अल्लाह की तारीफ़ है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई पूज्य, कोई इबादत के लायक नहीं है। हिंदू भाइयों, आकर देखो हमारे इस अज़ान को और आप अपने इस हनुमान चालीसा को। आपके हनुमान चालीसा में एक बात अच्छी कही गई, आप उस पर भी अमल कर लोगे तो ये दंगा नहीं होगा, ये झगड़ा लाउड स्पीकर का, मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर का, भजन का नहीं होगा। इसलिए कि हनुमान जी ने ये कहा वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। श्री हनुमान जी अच्छा काम करने वालों को सपोर्ट करते थे, गलत काम करने वालों को इस धरती से मिटा देते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही पैगाम दिया कि जो गलत काम करें उसको रोको, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो, और कोई अगर बुरा करता है तो उसको समझाओ, जुबान से रोको, हाथ से रोको, दिल से बुरा जानो। लेकिन अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए दुआएं करो अल्लाह तबारक व तआला से। लेकिन तुम्हारे पास ताकत है तो अपने हाथ से रोको। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है?
आज इस देश में हम मुसलमानों इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम में जो बुराइयां हैं हमें उन बुराइयों को रोकना होगा। हमारी मस्जिदें ढाई जा रही है, सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे अंदर ये है कि हमें अपनी मस्जिद से प्यार नहीं है, हमें अपनी शरीयत से प्यार नहीं है। हमारे नौजवानों, हर एक जवान की ज़िंदगी के अंदर नमाज होनी चाहिए, हर एक नौजवानों का ये नौजवानों की पेशानी अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। हमारा एक एक जवान को कुरान करीम पढ़ना आना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत आनी चाहिए। हमारे नौजवान तो वज़ू करना नहीं जानते, नमाज में क्या ज़रूरी वो नहीं जानते। बीवी से जाकर आप मिलते हैं तो सुबह कैसे पाक होंगे नमाज से पहले आप वो नहीं जानते। गुस्ल करते पानी डाल लेते आ जाते हैं। नहीं भाइयों, एक मसाइल, एक तरतीब है जो कुरान और शरीयत के अंदर महफूज है, आपको वो जानने की ज़रूरत है। आज हम अपने दीन से दूर हो गए, अपनी शरीयत से दूर हो गए, जिसकी वजह से ये कुफ़ार, ये मुशरिकीन अनाप शनाप भजन लेकर आते हैं, भगवा झंडा लेकर आते हैं, मस्जिद में लगा देते। क्या हिम्मत की वो मस्जिद में झंडा लगाएं? भारत का संविधान जब इजाज़त नहीं देता है तो एक खड़े होकर पेशाब करने वाला हमारी मस्जिद पे भगवा झंडा कैसे लगा सकता? यू डोंट नो, आप नहीं जानते आपका कौन सा झंडा है। मुसलमान जानता है इस्लाम का कौन सा झंडा है, हम मुसलमानों को मालूम ही नहीं। हमको सिर्फ इतना पता है कि भारत के अंदर तिरंगा हमारा झंडा, लेकिन हमारा मजहबी झंडा क्या है हम नहीं जानते, हमें मुकम्मल पता नहीं। लेकिन हिंदू भाइयों को मालूम है उनका भगवा, उनका मजहबी झंडा, भगवा रंग, वो जो इस टी शर्ट के रंग का होता, इस नौजवान का जो पीले टाइप का होता, उसको भगवा झंडा एक मस्जिद में जाकर लगा देते। हमारी कोताही कमी को देखकर अल्लाह ने इन जालिमों को हम पर मुसल्लत किया है।